हाँ जी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी मंथली इनकम ही ना आए? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे परिवार का मुख्य सदस्य यानी कि हमारे पिताजी एक सर्टेन अमाउंट हमारी फैमिली को ही ना दे? क्या कभी आपने सोचा है कि कभी हमें पता ही ना हो कि हमारा इनकम कितनी है, आउटगोइंग कितनी है? हमें पता ही नहीं चले कि हमने लास्ट टाइम कितना खर्च किया था और आगामी हमारे पास भविष्य के लिए कितना पैसा बचा हुआ है। कभी सोच के देखिए, अगर कभी कभी हमारी फैमिली के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें पता ही ना हो कि हमारे पास सेविंग कितनी है, हमें यह भी ना पता हो कि हमारे खर्चे कितने हैं, और हमें यह भी ना पता हो कि पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है। अगर बेसिक बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमारी फैमिली को नहीं पता होंगी या फिर हम इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, तो सो ऑब्वियस रीजन है कि फैमिली मेंबर्स के जो फ्यूचर है वो अनसेव रहेंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि हम अपने भविष्य के सपनों को पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहेगा। जैसे कि फैमिली में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर भूत की या भविष्य की या वर्तमान की, तीनों कालों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार किसी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए एक बजट की आवश्यकता होती है, और बजट की आवश्यकता से ज्यादा सही समय पर उस बजट को रखने की भी आवश्यकता होती है। हम यही डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में कि अगर सही समय पर बजट ना रखा जाए तो फिर क्या होगा, बजट क्यों जरूरी है, बजट से क्या लाभ होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 23 जुलाई दिन मंगलवार को मोदी गवर्नमेंट का तीसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है, उस कार्यकाल का पहला बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया जाएगा। तो कल तो 10 मिनट शो बजट पर आधारित रहेगा ही रहेगा, लेकिन बजट की पूर्व संध्या पर आज हम 10 मिनट शो में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर बजट पेश नहीं हो तो क्या हो, बजट का प्रावधान कहां कहां पर है, बजट में कितनी निधियों के बारे में चर्चा की गई है, और साथ ही साथ बजट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है, बजट पेश ना करने पर क्या होगा देश पर असर, इसके बारे में हम एक व्यवस्थित व्याख्या करेंगे। उम्मीद करती हूं कि आप लोग यहां तक आ चुके होंगे। यदि आप लोग आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और ज्यादा से ज्यादा आम नागरिक जान सके कि बजट क्या होता है, कैसे पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, और अगर सही समय पर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, और हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व में किए गए खर्चों का लेखा जोखा वर्तमान में करना, और वर्तमान में खड़े होकर के एक साल आगामी वित्तीय वर्ष में क्या क्या एक्सपेंडिचर और कैसा कैसा अकाउंटेंसी रहेगा, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है वो बजट या बजट में की जाती है। स्टार्टिंग में यह एक चमड़े के थैले से निकलने वाला एक सुनहरा दस्तावेज होता था, अब वर्तमान में यह डिजिटल हो चुका है, यह भी आपको जानकारी है। निर्मला सीतारमन और मोरारजी देसाई के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी अंतरिम बजट में तथ्य बता दिए थे। कल यानी 23 जुलाई को 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश होने वाला है, जिसका बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जो कि आम बजट के रूप में पेश होगा। और इस आम बजट से, और इसलिए भी क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, अब ये देखना होगा कि वो गवर्नमेंट अपने वादों पर कितना खरी उतरेगी, युवाओं के लिए, कृषि के लिए, किसानों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर भुखमरी, गरीबी आदि के लिए भी सरकार क्या क्या अपना नया प्रोपेगेंडा या फिर प्रावधान रखेगी, ये भी हम कल डिस्कशन करेंगे। कल मैं जल्दी ही आपको बजट के बारे में पूरी व्याख्या उपस्थित करा दूंगी। ठीक है, आप सभी को पता है हर साल सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया जाता है। बजट में क्या करती है सरकार? सरकार अपने खर्चों का ब्यौरा देती है। भाई, पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया और आपको बोला कि ये पैसा आपको 1 महीने तक चलाना है, मैं जस्ट आफ्टर 1 मंथ आपसे पूछूंगा कि ये 100 रुपया का क्या हुआ, तो आपको मुझे बताना होगा या पिताजी को बताना होगा कि आपने ये 100 रुपए को खर्च को कहां कहां पर किया, किस किस सेक्टर में आपने इस पैसे को, अपनी पॉकेट मनी को खर्च किया। फिर इस खर्चे के आधार पर आपको पिताजी आगे आने वाले वर्ष के लिए, आगे आने वाले महीने के लिए भी कुछ और अमाउंट देगी, ताकि आप लोग उस पर अच्छे से खर्चा कर सको और
जो आपकी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सको। तो बस वही है कि सरकार अपने खर्चों का ब्यौरा आपके सामने रखेगी और बताएगी कि बजट क्या क्या कहां खर्च हुए हैं और आगामी 2024-25 के लिए ऐसा कौन कौन सा सेक्टर है जहां पर सरकार विशेष ध्यान रखेगी। आयकर टैक्स के बारे में बताएगी कि भाई आपके इनकम पर टैक्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर भी ये मुझे लग रहा है, कल बताएंगे कि कल होने क्या वाला है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन ये करेंगे कि अगर बजट पेश ना हो तो गवर्नमेंट को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर बजट होता क्या है आदि के संबंध में। मंगलवार को आम बजट पेश होना है ना, और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह बजट पेश किया जाना है। ये मोदी सरकार के तीसरे काल का बजट है और हमें यह देखना है कि अगर बजट पेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था पर क्या क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो हर साल वित्त मंत्री के द्वारा आम बजट या केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट पेश किया जाता है, जिसमें सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। कितना आया, कितना गया, पहले के पैसों का क्या किया और आगे तुम्हें कितने पैसे देने वाले, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बजट के लिए प्रावधान किया गया है वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। इस रूप में इसका प्रावधान आर्टिकल 112 112 में किया गया है और इसके संबंध में संविधान के प्रावधान के अनुसार वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार आम बजट होता क्या है। इससे क्या होगा कि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि why so important is budget है ना, और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि बजट आखिरकार जरूरी क्यों है। ठीक है, तो बजट पेश करना जरूरी नहीं, ऑब्वियसली मैंने बताया सही समय पर पैसा मिलना ज्यादा जरूरी है। पैसा आप 4 महीने बाद दोगे लेकिन नीड मुझे अभी है तो उस पैसे की वैल्यू ऑब्वियसली बात है आफ्टर 4 मंथ उतनी कम रहेगी नहीं। तो बजट सही समय पर पेश होना जरूरी है, बजट पेश होना जरूरी नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बजट की इंपॉर्टेंस देखना, अगर बजट संसद में पास नहीं होता है तो फिर वो सरकार विश्वास मत खो देती है और संपूर्ण सरकार गिर जाती है या फिर विश्वास मत खो करके पूरी तरह से हट जाती है। और आपको पता है चूंकि बजट वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है तो इसका राज्यसभा में पास होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका लोकसभा में पास होना है। वित्त विधेयक के संबंध में आपने ऑलरेडी पॉलिटी की क्लासेस में डिस्कशन किया होगा। तो वित्त विधेयक के रूप में चूंकि ये पेश किया जाता है तो लोकसभा में इसका पारित होना अत्यंत जरूरी है। इफ इन द केस लोकसभा में ये पारित नहीं होता है तो फिर बजट अपने मूल स्वरूप के रूप में पास ना होने के कारण संपूर्ण सरकार को ही डुबा देता है। इसको इस पंक्ति के रूप में समझना, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मतलब बजट तो पेश हुआ ही नहीं हुआ, पारित हुआ ही नहीं हुआ और साथ ही साथ पूरी सरकार को भी अपने स्थान से विश्वास मत से हटा दिया गया। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया राज्यसभा में वित्त विधेयक के रूप में इसे मंजूरी की आवश्यकता नहीं है लेकिन लोकसभा में इसकी मंजूरी की आवश्यकता है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। अब हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बजट इतना जरूरी था। अरे पता चल गया। थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं कि जिस प्रकार आम जनता अपने खर्च का एक बजट बनाती है, आप लोग का भी बजट होगा कि नहीं होगा। डायरी में लिखा होगा कि आज मैंने इतना खाया, इतने रुपए में खाया और इतना रुपया मेरे पास अब बचा है। ठीक उसी प्रकार सरकार भी अपने खर्चों का ब्यौरा देने के लिए बजट पेश करती है। बजट को 3 भागों में संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि के रूप में, सार्वजनिक निधि के रूप में पेश किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड, इमरजेंसी फंड और पब्लिक सेक्टर के फंड के रूप में इसे पेश किया जाता है। संचित निधि इन सभी फंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि बजट पेश करना पड़ेगा, पापा की जेब में से पैसा निकालने के लिए पापा को बताना होगा कि आपने कहां कहां इसको खर्च किया है और आप फ्यूचर में पापा के पैसे को और कैसे खर्च करोगे ये बताना होगा, तभी जेब में से पैसा निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको इन तीनों फंड में से पैसे निकालने हैं तो आपको बजट पेश करना ही पड़ेगा और बताना होगा कि तुमने पिछला कहां खर्च किया, आगामी कहां खर्च करोगे, तभी पैसा मिलेगा भैया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि क्या
होती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार केंद्र सरकार के पास एक संचित निधि का फंड होता है। इसमें सरकार अपने सभी राजस्व, रेवेन्यू, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और वसूली किए गए कर्ज शामिल होते हैं और संसद से मंजूरी लेनी होती है। संचित निधि में से सिंगल पैसा भी निकालोगे तो अगर मंजूरी नहीं मिलती है संसद के द्वारा तो संचित निधि से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। आकस्मिक निधि की बात करूं तो आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है और आपको पता है, आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा कि आकस्मिक निधि का पर कंट्रोल पूरी तरह से राष्ट्रपति का रहता है। जब देश में कोई आपात स्थिति आ जाती है तो संसद से मंजूरी लेने के बाद सरकार इस फंड का इस्तेमाल आराम से कर सकती है। आकस्मिक निधि से पैसा जब निकाला जाता है तो संचित निधि से जितना निकाला गया पैसा है उसको इमरजेंसी फंड में डाल दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि हमारी घर की माँ चावल के डिब्बे में पैसे स्टोर करके रखती है और जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है तो चावल के डिब्बे के स्टोर पैसे फीस के लिए, XYZ के कामों के लिए दे देती है, लेकिन फिर उस चावल के डिब्बे में फिर से पैसे संजो के रख देती है और भूल जाती है कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये वही इमरजेंसी फंड है जिस पर कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहता है। लोक लेखा निधियों की बात करूं तो इसका संबंध सरकार से नहीं होता, ये एक्चुअल में भविष्य निधि और लघु बचत के फंड्स में शामिल किया जाता है। संसद की मंजूरी नहीं लेनी होती और कुछ मामले जो होते हैं लोक लेखा निधि से संबंधित उनको सर्टेन जो मामले उसमें लेनी होती है। आप सबको जानकर के हैरानी होगी कि बजट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक भी ईयर ऐसा नहीं हुआ जिस वर्ष बजट पेश ना किया हो। इवन कोविड भी आया था तब भी बजट को बकायदा समय पर ही पेश करना होगा। अरे भाई, आप यहाँ वहां हो सकते हो, दुनिया को यहाँ वहां कर सकते हो, लेकिन पैसा तो समय पर ही जरूरत है ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हर साल बजट पेश हुआ है और तो और बजट हमेशा बहुमत के साथ पेश हुआ है, क्योंकि हम पैसों से छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बाकी नियम कानून से फिर भी कर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि कल 23 जुलाई दिन मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल 2024 से लेकर के 2029 तक के जो कार्यकाल है उसमें जो बजट पेश किया जा रहा है उस 5 साल के कार्यकाल का जो पहले वित्त वर्षीय 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा है उससे संबंधित जानकारियां आपको हासिल हो चुकी होंगी। बजट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आज आपको बताया है। मैं आपको कल बताऊंगी कि बजट में क्या क्या पेश हुआ है। तो कल का 10 मिनट शो और आज का 10 मिनट शो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको फोकस होकर देख लेना। आप मेरे पीछे 2 तस्वीरें देख रहे हो, आप तो एक तो निर्मला सीतारमण है, कमेंट सेक्शन में बताना ये किसकी फोटो है। मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये मेरे पीछे कौन है, ये किसकी फोटो है और इन्होंने कब बजट पेश किया ये भी बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। देन आपको जस्ट बजट पेश होने के बाद तुरंत 10 मिनट शो आएगा जिसमें बजट की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का वीडियो मजा आया कि नहीं आया, क्या आज आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए कि व्हाई सो इंपॉर्टेंट बजट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। मैं मिलूंगी आपको कल, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।